हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 10 दिन का टाइम टेबल, जिसमें कि सबसे ज़रूरी बात है रिवीजन। जो आपका प्रश्न था कि रिवीजन दिन भर में कितनी बार करें, क्वेश्चन पेपर कितनी बार लगाएं, मतलब किस तरह से रिवीजन को किया जाए। ये जो लास्ट के आपके 10 डेज बचे हैं, इसमें देखिए क्या है ना कि ये वीडियो मैं बहुत छोटा बनाने वाली हूँ। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये टिप्स जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का एक एक मिनट का जो समय है ना, बहुत मूल्यवान है। रिवीजन का एक फ्लो होता है डेली का। आप लोग कर रहे होंगे तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मन से कर रहा है, जो पढ़ाई एक अपने स्ट्रैटेजी के अनुसार कर रहा है, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। एक फ्लो होता है, ठीक है। अब फ्लो में कैसे, कि आप कैसे रिवीजन को कर रहे हैं। फिलहाल अगर 10 दिन बचे हैं आपकी परीक्षा में, तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। अगर वही बात है कि दो तरीके से मैं बताऊंगी। अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन करने की बात है, तो आप जो है ना टॉपिक को रिवाइज करना शुरू करिए। शुरू से, मैं तो यही करती थी, शुरू से जो आपका सिलेबस है उसको उठाइए और पहले टॉपिक से रिवाइज करना शुरू करिए। उसके बाद से आज जो आपने कर लिया, ठीक है, अब कल का टाइम टेबल बना लेना है आज रात में ही कि कल मुझे क्या करना है। जब कल आप नए टॉपिक को रिवाइज करेंगे, उसी में अब जो आज मतलब एक दिन पहले आपने किया है, उसके लिए आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। उसके लिए आप निर्धारित कर लीजिए कि 1 से 2 घंटे जो है मुझे, जो मैंने कल किया था रिवीजन या इसके पहले जो किया था, उसको मुझे दोहराना है 1 से 2 घंटे। बाकी नई चीज़ों को पढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते रहें, नई चीज़ों को पढ़ते रहें और पीछे की चीज़ों के लिए रिवीजन के लिए 1 से 2 घंटे रखें, ठीक है। क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीट ना करें। आप नए नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। और कोई भी क्वेश्चन को, जैसे आपने मान लीजिए पीवाईक्यू आपने कोई बुक ले ली है या आपने कोई परचेस किया है कोर्स, तो एक बार के लगाने से नहीं काम चलेगा, उसको भी बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने घटना चक्र आप लोगों को एक मैंने शॉर्ट बनाया था, जिसमें मैंने अपने बुक्स को दिखाई थी, तो आप देखे होंगे कि दो दो बार टिक लगा हुआ है पेंसिल से। तो जितनी बार मैं करती जाती थी, जैसे एक बार मैंने उस क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक मैंने पढ़ा, मेरा तो यही था कि मैंने एक टॉपिक उठाया कि कल के डेट में मुझे ये टॉपिक तैयार करना है। तो उस टॉपिक से पहले बुक को पढ़ा, बुक में वो टॉपिक जो दिया है वो पढ़ा। फिर सर ने क्या पढ़ाया था कोचिंग में, उसका जो मैंने शॉर्ट नोट या रफली, जो मैंने आप लोग देखे भी होंगे कि मैंने ऐसे बहुत ही ऐसे रफली राइटिंग में लिखी है, तो उसको मैंने उस टॉपिक को दोहराया। फिर उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन देखे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से 3 3 4 4 चीज़ें हो जा रही हैं, नई चीज़ें। लेकिन फिर मुझे याद रखना है कि 2 घंटे समय मुझे देना है रिवीजन के लिए। अब मैंने जो इसके पहले दिन मैंने जो पढ़ा था, उसको भी मुझे फटाक से 2 घंटे 1.5 घंटे। अब 2 घंटे में ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा टॉपिक को हम 2 घंटे रिवाइज करते रहेंगे। पहली बात, 10 दिन का टाइम टेबल है, तो आपको जितने पार्ट में आपका सब्जेक्ट, जैसे मैं हिंदी की बात करूँ तो 5 भागों में है। साहित्य है, व्याकरण है, काव्यशास्त्र है, आपका भाषा विज्ञान है और संस्कृत है, ठीक है। अब इन सबको लेके चलना है आपको। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि आप एक दिन में 2 चीज पढ़िए, एक दिन में। अब क्योंकि लास्ट मोमेंट चल रहा है, आपकी सारी तैयारी हो चुकी है, अब आप रिवीजन देख रहे हैं, सारी चीजों को आप लेते हुए चलेंगे। फटाफट 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 टॉपिक लिखते जाइए कि इससे मुझे इतना, इससे मुझे इतना, इससे मुझे इतना, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके पास समय कम है। और 10 दिन के अंदर आप कोशिश करिए कि कई बार उसको रिवाइज कर लीजिए, पूरे सिलेबस को कई बार रिवाइज कर लीजिए, और कर लेंगे अगर आप अपनी स्पीड अच्छी खासी रखेंगे और एक मन में टारगेट रखेंगे। मन में एक रोज का एक रहेगा कि मुझे इतना करना है। और जैसे मैंने बताया था कि एक लालच होना चाहिए कि आज का टारगेट इतना है, तो उससे ज़्यादा कर मुझे इतना करना है। लेकिन उतना करने के बाद भी एक लालच मन में कि ये तो मुझे अपने से थोड़ा सा और कर लेना चाहिए। ऐसा कर करके स्पीड अपनी तेज रखेंगे तो हो जाएगा। सारे पार्ट को लेते हुए आप रिवाइज करेंगे। और 2 घंटा जो आप, मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं अपना देती थी, 2 घंटा हमारे रिवीजन की आप दे रहे हैं, तो उसमें सारे पार्ट को जो आपने कल के डेट में आपने रिवाइज किया था, उस सारे को आप 2 घंटे में कवर करने की कोशिश करिए। फटाक से उसको बस एक बार देखना है, ठीक है। फिर तीसरे दिन की अगर मैं बात करूँ, तो तीसरे दिन आगे अगले टॉपिक पर बढ़िए। फिर अपना 2 घंटा 2.5 घंटा, जैसा भी आपको, जैसा भी समय लगता है। रिवीजन तो भाई अपने लिए है ना, अगर उससे फायदा ही होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो अपना सारे टॉपिक को जो आपने कल पढ़ा था उसको। लेकिन अगर आपको फिर अच्छा क्या करना, कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा रिवीजन अच्छा चल रहा है कि नहीं, और जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी वो याद है कि नहीं। जब भी आप आगे की चीज़ें भी पढ़ते हैं और फिर जब आप खाली बैठते हैं, तो जरा सा दिमाग पर जोर डाला करिए कि अच्छा ये वाला टॉपिक मैं पढ़ चुकी हूँ, परसों में पढ़ चुकी थी, एक दिन पहले ही मैं पढ़ चुकी थी, इसमें क्या क्या था याद करने की कोशिश करिए। दिमाग में अगर तुरंत क्लिक हो रही है चीज़ें कि हाँ ये चीज़ें थी, तब तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर
चीज़ें क्लिक नहीं हो रही हैं, तुरंत उसको पन्ना पलटे तुरंत रिवाइज कर लीजिए। पता रिवीजन करने का एक बहाना हमेशा खोजते रहिए। तो इस तरह से रिवाइज करिए, ठीक है। और घंटे की मैं बात करूँ तो आपको इस समय जितने भी देर आप जग रहे हैं उतने समझिए पढ़ाई पे ही देना है। काम के लिए समय निर्धारित करें, इतने बजे से इतने बजे उठना है, मुझे ये ज़रूरी जैसे खाना बनाना है, घर का काम कुछ देखना है, तो उतने घंटे से इतने घंटे तक मुझे ये काम करना है। दूसरे कामों को कम समय दीजिए और जितना भी समय बचता है वो सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई में होनी चाहिए। तो इस तरह से फास्ट रिवीजन करेंगे तो 10 दिन के अंदर आप अच्छे से अपने टॉपिक को तैयार कर पाएंगे। और जो है, जो मैंने बताया कि आप 2 घंटे, ढाई घंटे जैसे भी आपको लगता है, आगे चीज़ों को बढ़ते रहिए और चीज़ों को लगाते रहिए। हाँ, अब जैसे हमारे आपने टेस्ट पेपर परचेज़ कर लिया है, कहीं से किसी कोचिंग से आपने टेस्ट परचेज़ कर लिया, कितना लगाना चाहिए? तो मैं तो जैसे क्या कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट पे जब एक हो गया था ना कि मुझे अब 200 वाला मैं खरीदी थी, तो उसमें ये था कि मुझे मेरा ये टारगेट था कि कम से कम सारे क्वेश्चन को देख तो लें कि कैसे-कैसे क्वेश्चन हैं। तो उसमें ये था कि एक-एक दिन में मैं 4 से 5 ऐसा मैं लास्ट मोमेंट में लगाने लगी थी। एक-एक टेस्ट जो था उसमें जो पेपर था पूरा-पूरा 125 प्रश्नों का 4 से 5 लगाने लगी थी और आपको भी यही करना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर हो रही हैं और आपको एक फिर लगेगा कि ये सारी चीज़ें बहुत सिस्टमैटिक ढंग से आप जैसा सोच रहे थे उस प्लान के हिसाब से सारी चीज़ें हो गई हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं रिवीजन के ऊपर मैंने सोचा कि छोटा-सा टॉपिक है, आप लोग बिल्कुल करिए। 10 दिन बहुत होता है और 10 दिन के अंदर एक बार नहीं, कई बार आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।